हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो बिहार में जो पीजी काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में होने वाले जो पीजी काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कौन से जो कोर्सेस हैं वहाँ पे अभी जो है रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। फ़ीस क्या है वो सब चीज़ अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है, वो आपका उसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, जिसमें आप टोटल देखोगे तो शायद 54 या 64 जो सीट्स हैं, ठीक है, पीजी के, उसके लिए एडमिशन होने वाली है। ठीक है, बिहार बोर्ड की साइट के ऊपर आप जा कर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, ये साइट का लिंक है, यहाँ पे आप जा कर के जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। डीए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर भी आपके दो सब्जेक्ट जो है, एक तो आपका काय चिकित्सा और एक आपका द्रव्य गुण, यहाँ दो सब्जेक्ट हैं। बाकी गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो आपका पटना है, वहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये दो आपके आयुर्वेदा वाले कॉलेज हैं जहाँ पे आपका पूरा जो है मतलब टोटल जो एडमिशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार में ये दो ही कॉलेज हैं आयुर्वेदा के, बाकी आपको यूनानी, होम्योपैथी, इनके भी कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपन सीधा जो है डेट्स के बारे में बात करते हैं, कौन से डेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल जो फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट एंड ओपन सीट के लिए तो 12,500 रुपये है। ST SC कैटेगरी के लिए 6,250 है। इसी प्रकार गवर्नमेंट कॉलेज जो है, ठीक है, उसमें अगर आप सिर्फ ओपन सीट लेते हो तो उसमें आपका जो है 12,500 है। ठीक है, ST SC OBC कैटेगरी के लिए आपका 6,250 है। प्राइवेट कॉलेज के लिए जो फीस है वो आपका कितना है, 25,000 है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए, और जो ओपन कैटेगरी है उनके लिए और रिज़र्व के लिए भी 25,000 है। ठीक है, जिन लोग दोनों के लिए काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए 25,000 ही फीस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, कौन सा डेट है। तो ये आपका डेट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 22/9/2024 से स्टार्ट हो गया है। कब तक है, तो 25/9/2024 तक रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, 10 बजे तक। तो 25/9/2024 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, ठीक है, तो पेमेंट का जो डेट है वो आपका 25/9/2024 को 12 बजे तक है। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि गलती से आपने कुछ गलत भर दिया तो उसको एडिट करने का जो ऑप्शन है वो 26/9/2024 को आपके पास अवेलेबल रहेगा। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है वो आपका है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। वो आपको कब देखने को मिलेगा, तो 27/9/2024 को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद में आपका जो डेट है चॉइस फिलिंग का, ठीक है, या काउंसलिंग प्रोग्राम का, वो आपका जो है जो आपका डेट है, ठीक है, वो पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ जो है अभी, ठीक है, तो वो चीज़ अभी आपका आएगा। शायद वो आ गया है, प्रोस्पेक्टस में है शायद तक। ठीक है, बट पूरा क्लियरली मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, बट वही है, एक बार और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मेरिट लिस्ट आने के बाद नहीं कि फर्स्ट राउंड कब है, सेकंड राउंड कब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लगने वाले हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आपके लिस्ट है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। एडमिट कार्ड चाहिए APGT का, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्क सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ चाहिए। इसके अलावा आपका 12th 10th इनका जो है आपको मार्कशीट चाहिए रहेगा। BMS डिग्री चाहिए रहेगा। ठीक है, इसके अलावा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रोटेशनल जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अगर आप कोई मेडिकल ऑफिसर वगैरह हो तो ये संस्था में काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। आयुष से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए रहेगा, पासपोर्ट साइज़। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। आधार कार्ड हो गया, ठीक है, अगर PWD कैंडिडेट हो तो उसका अलग से सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें चाहिए रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका वो सारी चीज़ें बताई गई हैं और यहाँ पे स्टेप भी दिया गया है किस किस प्रकार से आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। तो पहला स्टेप में तो वही है,
आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो एप्लीकेशन वगैरह है AIPGT का, ठीक है, वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। फिर ईमेल आईडी वगैरह डालना है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल डालने हैं, ठीक है। जो भी आपके पर्सनल डिटेल रहेंगे उसको आप डाल लेना, उसके अंदर सेव करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। फिर तीसरे स्टेप में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है वहाँ पे, ठीक है, स्कैन करके। फिर फोर्थ स्टेप में आपको एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको अपलोड करना है। फिर फिफ्थ जो स्टेप होगा उसमें आपको सारी चीज़ों को एक बार प्रीव्यू करके देखना है कि आपने अभी तक जो डाला है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। सेवन्थ स्टेप में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो जो नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट रहेगा नीचे का तो हमने देखा वो क्या है आपका रिफंडेबल था, ठीक है। नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट रहेगा वो आपका है 2200 रुपये, ठीक है। तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो ये आपको पे करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये नीचे का था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2200 रुपये। तो ये जो है बिहार के स्टेट काउंसलिंग का नोटिफिकेशन था, ठीक है। और बाकी जो भी नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको इसी प्रकार से इस चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। अभी तक लगभग जितने भी स्टेट की काउंसलिंग हुई है उनके पूरी डिटेलिंग आप चेक कर सकते हो, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। बाकी अगर आपको कुछ भी अपने काउंसलिंग से रिलेटेड बात करनी है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस आपके क्यूरीज़ हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने पेज का, इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, वहाँ मैसेज करके आप अपनी क्यूरीज़ पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।